नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे साथियों, कैसे हैं सभी? सभी स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं आराम से। तो दोस्तों, कॉपी पेन उठा लीजिएगा और अपने युद्ध भूमि में आ जाइएगा, क्योंकि ये भी एक रण क्षेत्र ही है और उस युद्ध भूमि में एक योद्धा की तरह आपको काम करना है, जिससे आप विजय प्राप्त कर सको। तो दोस्तों, अपने परसेंटेज पढ़ रहे थे और उस परसेंटेज में लास्ट जो क्लास थी, उस लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे परीक्षा वाले प्रश्न। और उस परीक्षा वाले प्रश्नों में 2-3 क्वेश्चनों पर अपन चर्चा कर चुके थे और आज और पढ़ने वाले हैं उसी को, और भी उसमें किस किस तरह से प्रश्नों को वो घुमाता है और किस किस तरह से वो क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरे साथियों, अपन कर रहे हैं बात, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करवाया था आपको। जब लास्ट क्लास की थी अपन ने, तो इसी क्वेश्चन से छोड़ा था अपन ने, और इसी क्वेश्चन से आज शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और कॉपी पेन उठा करके बैठ जाइएगा और अपने उसी जोश और उल्लास के साथ और आपको इस क्लास का आनंद लेना है। दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। कल मैंने खूब अच्छी तरह से आपको पिछली क्लास में बहुत प्यार से समझाया था, बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि अगर मान लीजिएगा वो किसी परीक्षा में कोई विद्यार्थी बैठता है और वह 100 अंक प्राप्त करने के बाद 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर उसको 20 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। समझ में आ रही है? अब दूसरा विद्यार्थी आया साहब, वो भी परीक्षा में बैठा और उसने 50% अंक प्राप्त किए, जो कि पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 20 अंक अधिक थे। कितने अंक अधिक थे? 20 अंक अधिक थे। यानी कि दूसरा विद्यार्थी जो कि होशियार था, वो परीक्षा में गया और पास होने के लिए जितने अंक चाहिए थे ना, उसे 20 अंक ज्यादा ले लिया। तो इसके अंदर हमें से पास होने के लिए अंकों की बात करनी है कि हमें केवल पास होने वाले की न्यूनतम पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है, उतनी अपने को बात करनी है दोस्तों। तो अब मुझे बताना, उसने क्वेश्चन 3 पूछ लिए यहाँ पर। हालांकि एग्जाम में एक ही पूछा जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं, और कुल पूर्णांक पूछेगा तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, यहां तक पूछेगा तो थोड़ा और बढ़ेगा, यहां तक जाएगा तो और बढ़ेगा। इसलिए मैं तीनों क्वेश्चनों को एक साथ लेके चल रहा हूं। वहां पे एक ही हमसे पूछा जाएगा, हो सकता है तीनों भी पूछ ले, ऑप्शन बना देगा ऐसे कोमा लगा करके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। एग्जामिनर का मूड है, कैसा भी मूड बन सकता है उसका। तो आपको हर तरह से क्वेश्चनों को मैं करवा रहा हूं, ध्यान से समझना दोस्तों। 25% अंक प्राप्त किए साहब उसने 25% अंक प्राप्त किए और फेल हो गया 30 से, तो प्लस क्या कर दो 30। अब ये हो गया हमारे पास कौन से अंक है? पास। कि पास होने के लिए हमें न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा विद्यार्थी गया और उसने ले लिए कितने? 50%, और उसने 20 अंक ज्यादा लिए, तो माइनस कर दो 20। ये भी क्या है हमारा? पास की न्यूनतम कितने अंक चाहिए, और दोनों को आपस में क्या कर दो? बराबर। कल मैंने बताया था कि परसेंटेज को एक तरफ ले लो और बिना परसेंट को एक साइड ले लो। तो दोस्तों यहां पर मुझे बताना 25% और ये 50%, कितने का डिफरेंस गया इधर? 25% का। और ये डिफरेंस कितने का गया? 10 का। सॉरी 10 का नहीं, ये 20 इधर आगे कितना हो जाएगा? 50 का। कितने का हो जाएगा? 50 का। बात समझ में आ रही है? तो अब बताना 25% कितने के बराबर है? 50 के। तो हमें तो 100% से मतलब है, क्योंकि एग्जाम हमारा 100 का होगा, 100% से लेंगे। तो 50 बटा में 25 और गुणा में 100, 25 दूना 50, तो कुल पूर्णांक तो बन गए दोस्तों हमारे कितने? 200। पहला का आंसर 200। अब हो रहा है कि पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आसान है, बिल्कुल आसान है, एक लाइन में तो आंसर बन रहा है हमारा। अब दूसरा हमसे बोल रहा है कि पास होने के लिए आवश्यक अंक, अब दूसरा हमसे बोल रहा है कि पास होने के लिए आवश्यक अंक, अब चाहे आप इससे ले लो चाहे इससे ले लो। 200 का 25% निकालो, तो 200 का 25% और प्लस में कितना कर दो? उसमें 30। इससे करोगे तो 200 का 50% निकालो और उसमें से कितना माइनस कर दो? 20। पेन भी नहीं चलाना पड़े अगर यहां से करो तो। 200 का 50% है, अरे 200 का 50% मतलब आधा हो गया 100, 100 में से 20 गया तो 80 आंसर। लेकिन मैं बता रहा हूं फिर भी आपको, यहां से ध्यान दो इधर। 25 चौके 100 और 4 से कटा 50, 50 प्लस 30 कितना आ गया? 80। तो पास होने के लिए न्यूनतम कितने चाहिए हमको?
80। तीसरा बोल रहा है कि न्यूनतम परसेंट बोल रहा है। अब न्यूनतम परसेंट का मतलब पहले तो ये देखो कि न्यूनतम अंक कितने बने अपने, न्यूनतम अंक बने कितने 80, कितने में से हैं ये 200 में से, गुणा में कितना कर दो 100, तो ये कट गया कितनी बार 2 टाइम, कितने का 40, तो कितना परसेंट चाहिए न्यूनतम पास परसेंट 40। तो कैसा भी क्वेश्चन हमसे पूछे, अगर मान लो डायरेक्ट को तीसरा यहां तक पूछता है ना क्वेश्चन इस प्रकार से बोला कि एक विद्यार्थी ने 25% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया, दूसरा विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करने के बाद पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 20 अंक ज्यादा लेता है, तो बताइए न्यूनतम पास परसेंट अंक कितने चाहिए। तो मेरे दोस्तों आपको ये पूरा ही प्रोसीजर करना पड़ेगा, ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको ये पूरे 3 तरह से क्वेश्चन इसमें बना करके लिखा है। ठीक है, शाबाश। चलिएगा और क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिएगा क्वेश्चन इस प्रकार से अगला हमारा कि एक विद्यार्थी है जो 30% अंक प्राप्त करता है, 30%, 30% अंक प्राप्त करके 108 अंकों से फेल हो जाता है, 108 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा जो विद्यार्थी है वह 52% अंक प्राप्त करता है और पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक लेता है, 24 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो न्यूनतम पास प्रतिशत अंक ज्ञात करो। लो जी, क्वेश्चन इतना ही अब की बार, न्यूनतम पास प्रतिशत अंक ज्ञात करो। तो न्यूनतम पास प्रतिशत अंक ज्ञात करो कि उसको कितना परसेंट अंक चाहिए पास होने के लिए, कम से कम कितने परसेंट अंक चाहिए पास होने के लिए। चलो बनाओ इसको। हो गया होगा, कुछ नहीं करना है, वही काम करना है। ध्यान से समझो, इधर फिर से देखो, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार फिर ध्यान समझो, और क्वेश्चन कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है अपने को, इस तरीके से करने हैं क्वेश्चन की ताकि हमारा कुछ छूटे भी नहीं और अच्छी तरह से सारी बातें समझ में भी आनी चाहिए। 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना साथियों, यहाँ पर 30% अंक प्राप्त किया सर, तो 30% अंक करने के बाद 108 से फेल प्लस बराबर में 52% प्राप्त किया और 24 ज्यादा ले लेता है तो माइनस का 24। देखो ये उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा मेरा कितना 22%, और ये इधर आ जाएगा तो ये अपना हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा 134। ठीक है, कितना हो जाएगा 134। अरे यही होगा ना, क्या गड़बड़ कर दी उसने। देखते हैं क्वेश्चन में अगर कोई डिजिट गलत लिखी है कि नहीं। सॉरी, ये 132 होगा ना, अपन गलत जोड़ रहे हैं। ठीक है, अरे ठीक है कि नहीं है। तो देखो यहां पर ये 22% हमारा 132 के बराबर, लेकिन हमें तो 100% देना है। 100% के लिए 132 बटा में 22 गुणा में 100, 22 से कटा 6, कितना आ गया ये 600। तो कुल पूर्णांक हमें मिले कितने, पूर्णांक हो गए उसके 600। न्यूनतम के लिए बात कर रहा है तो 600 गुणा में 30 बटा 100 प्लस में 108। ठीक है, और इसके बटा में 600 कर दो और गुणा में क्या कर दो 100 कर दो, तो ये आ जाएगा क्या हमारा न्यूनतम पास परसेंट। देखो एक स्टेप और कम कर लिया अपन ने, न्यूनतम पास परसेंट, यहीं पे आंसर आ जाएगा। ये देखो प्रैक्टिस से आती है दोस्तों ये चीजें। देखो ये कट गया 2 0 से 2 0, ये भी कट गया 2 0 से 2 0। ठीक है, अब देखना ऊपर इसको गुणा करो, ऊपर इसको गुणा करेंगे, देखो 6 तिया 18, 6 तिया 18, 180, 180 108 को जोड़ूंगा यहाँ पर तो 180 108 मेरा हो जाएगा कितना 288, और इसमें कितने का भाग 6 का, 6 चौक के 24 और 6 8 48, कितना चाहिएगा 48% आंसर। कुछ नहीं करना, बस आपको केवल आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सी चीज को कहां पर रखना है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका।
चलो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं इसका अपने को, मैं देखो खूब अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं ताकि दिक्कत नहीं आए आपको। एक क्वेश्चन लास्ट इस तरह का क्वेश्चन कि एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, चलो 30% ही था वो, और अब की बार हो जाता है 85 अंकों से फेल साहब। और दूसरा जो विद्यार्थी है उसने 44% अंक प्राप्त किए, 44% अंक प्राप्त किए, जो पास होने के लिए आवश्यक अंकों से है 34 अंक ज्यादा 34। और हमसे पूछ रहा है, यही क्वेश्चन है, न्यूनतम पास परसेंट हमसे पूछा है, बनाओ इसको फटाक से, आ गया होगा आंसर आपका। कुछ नहीं करना, बस आप तो एक ध्यानपूर्वक चीजों को एक पैसेंस बनाते हुए चलो। देखो कितने आसान आसान, अब आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे होंगे क्योंकि मैं तरीका इस अंदाज में बता रहा हूं आपको, बिल्कुल आसान वाला। मैं फंसा ही नहीं रहा आपको कि माना उस परीक्षा के कुल अंक x हैं, x का 30% निकाला और 85 से वो फेल हुआ, तो पास होने के लिए हो जाएगा x गुणा 30/100 प्लस में 85 और बराबर में फिर इधर करोगे x गुणा में 44 बटा में 100 माइनस में 34 है, फिर वहां से आप x का मान लफड़ा करना ही नहीं है आपको। लफड़ा क्यों करना, इतना सीधा करो ना। कैसे करे सीधा सर? 30% है, फेल हो रहा है तो प्लस कर दो 85। सर जी 44% ले रहा है, पास हो रहा है तो माइनस कर दो 34। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। क्यों बराबर क्यों होंगे? बराबर इसलिए होंगे क्योंकि ये भी पास होने के लिए न्यूनतम अंक और ये भी पास होने के लिए न्यूनतम अंक है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब देखो यहां से 44 और कितना बन जाएगा मेरा 14%। 14% बनेगा, ये 34 इधर आ जाएगा, 34 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा मेरा ये 9 और 8 3 11 119 हो जाएगा। तो 14% मेरा 119 के बराबर हो गया। तो 14% 119 के बराबर, तो मुझे तो 100% निकालना है। और 100% क्यों? क्योंकि हमें कुल पूर्णांक चाहिए। तो मेरा क्या हो जाएगा ये 119 बटे में 14 और गुणा में कितना हो जाएगा 100। समझ में आ रही है? ये आ गए हमारे पास क्या पूर्णांक है। तो इसको काट लेंगे यहां से, तो ये 14 सत्ते 7 से काट लो इसको, 7 दूनी 14, 7 से इसको काटेंगे, देखो 7 एकम 7 है और 7 7 एकम 7 4 9 7 7 49, 2 से कटाई कितनी बार 50, 17 पंजे 85, कुल पूर्णांक कितने आ गए 850। ये हमारे आ गए सर जी पूर्णांक, कोई समस्या ही नहीं है। पेन भी नहीं चलाना पड़े आपको, तो क्वेश्चन को यहीं से कर लो आप। इन दोनों का अंतर निकाल लो, इन दोनों का अंतर निकाल लो, हटा, काम खत्म। इन दोनों का अंतर 14, 14 का अंतर कितने के बराबर? देखो ये फेल हो रहा है तो कम है और ये अधिक है, तो कम और अधिक जब होगा तो दोनों जुड़ेंगे और दोनों समान समान होगा तो घटेंगे। ये मैंने आपको लाभानी में समझा चुका हूं ये बातें। तो यहां पर आपको 850 हो गए। हमें चाहिए पास परसेंट, न्यूनतम पास परसेंट चाहिए। तो न्यूनतम पास परसेंट के लिए देखो कुल पूर्णांक है 850 का 30% निकालो 30/100 और प्लस कर दो कितना 85। ये आ गए हमारे पास न्यूनतम पास अंक। लेकिन पास परसेंट के लिए पूरे के बटा में कितना कर दो 850, एक ही लाइन में आंसर, और गुणा में कितना कर दो 100। ये आ जाएगा पास परसेंट। हल करेंगे इसको अपन, तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट चुका है। यहां पर देखो ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब ये हो गया 85 और 85 को 3 से गुणा करेंगे, सॉरी, तो 85 को 3 से गुणा करेंगे और उसमें कितना ऐड करेंगे 85 ऐड करेंगे। तो मेरे दोस्तों यहां पर मुझे बताना 85 को 3 से गुणा करूंगा तो देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15 का 5 हो गया यहां पर, और हासिल 1 8 तिया 24 से कितना हो गया 255 है। 255 में अगर मैं 85 को जोड़ता हूं तो ये कितना हो जाएगा मेरा 5 और 5 10 से। वैसे भी आप देखो 3 बार 85 यहां और 1 बार यहां, तो आप सीधा 85 को 4 से गुणा करके भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये हो जाएगा कितना 8 और 5 13 का 3 हासिल 1 कितना हो गया 330, सॉरी 8 दूनी 16, जब जोड़ रहे हैं अपन, जोड़ रहे हैं तो 8 और 5 13 का 3 हासिल 1 कितना आ गया 330 और बटा में कितना आ गया ये 85 और गुणा में कितना आ गया 100। ठीक है, ये फिर कितनी बार कट गया 4, सॉरी 100 नहीं है इस बार 10 है, जीरो कट चुका, कितना आ जाएगा हमारा 40% आंसर। कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन है बस और बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, शाबाश, आसान है बिल्कुल चीजें। चलिएगा, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों की इसमें प्रैक्टिस करवा दी, अच्छी तरह से आपको इस टाइप को समझा दिया है। बाकी और प्रैक्टिस आपको खुद को भी करनी है ताकि चीजें आप अच्छी तरह से उसको समझ पाओ। तो मेरे दोस्तों बात अपन ने कर ली इस टाइप की, अब बढ़ते हैं अपन अगली टाइप पर।
और नेक्स्ट टाइप को अपन पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से, जनसंख्या वाली टाइप है, और उस जनसंख्या वाली टाइप में किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, किस किस तरीके से अपने को करना है, ध्यान से उस क्वेश्चनों को समझना और देखना। वहां पर भी अपने को वही दो मेथड देखने को मिलेंगे। दो मेथड तो क्या है, मेथड तो वही रहेंगे। मैंने आपको जब राम की आई वाला क्वेश्चन करवाया था तो वो चीज आपको याद होनी चाहिए साथियों, कि जब बाद वाली पूछे तो 100 नीचे और पहले वाली पूछे तो 100 ऊपर। एक तो इस तरीके से अपन जनसंख्या वाले क्वेश्चनों को करते हैं, लेकिन ये तरीका तब लगाना है अपने को जब हमें पूर्णांक परसेंट हो दिया हो। अगर परसेंट फ्रैक्शन में दे रखी है तो फिर उसको फ्रैक्शन से करेंगे। अब जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं और उस क्वेश्चन को लिख रहा हूं तो ध्यान से समझना, ध्यान से उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना मेरे साथियों। नेक्स्ट टाइप हमारी और इसका क्वेश्चन है पहला कि गांव की जनसंख्या में, एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 12.5% की, पहले वर्ष 12.5% की वृद्धि हो जाए, वृद्धि हो जाए और दूसरे वर्ष में, और दूसरे वर्ष में 33.1/3% की वृद्धि हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो इस प्रकार गांव की जनसंख्या, तो इस प्रकार गांव की जनसंख्या, इस प्रकार गांव की जनसंख्या 2 वर्ष बाद 2700 हो जाए, 2700 हो जाती है। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या थी? वर्तमान जनसंख्या क्या थी? ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपने यहाँ पर करने वाले हैं, ध्यान से समझना। बहुत अच्छी टाइप है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो उसने बोला कि गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 12.5% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 33.3% की वृद्धि हो, तो इस प्रकार गांव की जो जनसंख्या वो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 2700 हो जाती है। एक दो तरीका है कि आप गांव की जनसंख्या को कुछ भी मान के कर सकते हो, बात समझ में आ रही है। लेकिन अपने को फालतू में पढ़ना नहीं है, लफड़ों में ज्यादा हार्ड अपने को मेथड से मतलब नहीं है। अपने को तो सटीक मेथड चाहिए जो कि अपने को टाइम भी कम लगे और हमारा आंसर भी सटीक आ जाए। तो साथियों करना क्या है, बात 2 वर्ष की कर रहा है वो। कितने वर्षों की बात कर रहा है वो? 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो आपको लेके क्या चलना है? तो वर्तमान की बात कर रहा है और 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है। ध्यान समझना, वर्तमान की बात कर रहा है और 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है। अब पहली बात कर रहा है 12.5% की वृद्धि हो रही है। 12.5 का मतलब 1/8 में खूब अच्छी तरह से बता चुका हूं। अगर मान लो वर्तमान में जनसंख्या 8 थी तो उस पहले वर्ष में बढ़कर के कितनी हो गई? वो 9। बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर है? ऐसे ही फिर बाद में बोल रहा है कि 33 से 1/3 की वृद्धि होती है। 33 से 1/3 का मतलब हो गया 1/3। अगर मान लो पहले 3 थी तब कितनी हो रही है? 4 हो रही है। कितनी हो रही है? 4 हो रही है। कट रहे हैं, अगर क्रॉस में कट रहे हैं तो इनको काट लेते हैं अपन। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब इनको आपस में गुणा करें, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, यानी कि वर्तमान में 2 है और 2 वर्ष बाद कितनी है? 3 है। लेकिन 2 वर्ष बाद 3 नहीं है सर, कितनी है वो? 2700। इसके कितने गुणा पर है? 900 गुणा पर। तो इसको भी कितने से गुणा कर दो? 900 से। तो 2 वर्तमान में जनसंख्या क्या थी उसकी? 1800 थी। क्या थी? 1800 थी। इतने आसान तरीके से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को नहीं है? एक बार इसको देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं और क्वेश्चन आपको करवाता हूं। बहुत अच्छे क्वेश्चन अपन इसमें करने वाले हैं, आप कतई टेंशन ना लीजिएगा।
चलिएगा, एक क्वेश्चन मैं इधर साइड में लिख रहा हूं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, इधर लिख रहा हूं मैं आपके सामने, ध्यान से समझना कि किसी शहर की जनसंख्या 8100 है, किसी शहर की जनसंख्या 8100 है, प्रति वर्ष 10% की कमी होने का अनुमान है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं यहां पर इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मैं इसमें आपको एक चीज और समझाना चाह रहा हूं कि अगर मान लो मेरे पास पूर्णांक परसेंट हो तो हम उसको किस तरीके से करते हैं और फ्रैक्शन में हो तो किस तरीके से करते हैं। अगर आप इनमें दोनों जब पहचान कर पाते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपको यही तरीका बहुत अच्छा रहेगा, एक तरीके से ही करो तो सबसे बेटर रहेगा। अब ध्यान दो, 10% की बात कर रहा है वो, 10% का बोलेंगे तो अपन क्या हो जाएगा साथियों, 1/10। क्या हो जाएगा, 1/10। अब 2 वर्ष की बात कर रहा है, यानी कि अगर वर्तमान में 10 थी तो कितनी हो गई, 9। फिर दूसरे वर्ष अगर 10 थी तो कितनी हो गई, 9। ध्यान से समझना। अब बताना, यहां पर कट नहीं रहा तो 10 और 10 कितना हो गया मेरा, ये 100 और 9 नाम कितना हो गया, 81। अगर वर्तमान में उसकी जो जनसंख्या है, वर्तमान में जो उसकी जनसंख्या है 100, तो 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद कितनी हो गई, 81। लेकिन वो बोल रहा है कि किसी शहर की संख्या 8100 है। अब वर्तमान में 100 नहीं है, कितनी है उसकी, 8100। तो इसके कितने गुणा पर बैठा है, 81 गुणा पर। तो इसको भी कितने से गुणा कर दो, 81 से। इसको भी कितने से गुणा कर देंगे अपन, 81 से। और 81 का जो स्क्वायर होता है, 81 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए कि 81 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, 6561। ये आंसर आ जाएगा। तो आपको फ्रैक्शन से ही कर लो। बाकी अगर आप करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर वर्तमान दे रखी है और बाद की पूछी है तो 100 कहां जाएगा, नीचे, और बाद की दे रखी है और पहले की पूछा है तो 100 कहां आएगा, ऊपर। तो उससे भी आप इसको कर सकते हो। कैसे कि 8100 दे रखी है वर्तमान की, अब 2 वर्ष बाद की पूछ रहा है और प्रत्येक वर्ष में 10% की कमी का अनुमान बता रखा है। तो साथियों यहां बताना, बाद की पूछा है तो 100 नीचे, 2 वर्ष की तो 2 बार, 10% की कमी 90, 10% की कमी 90। देखना साथियों, 2 0 से 2 0, ये 2 0 से 2 0, 81 गुणा में 9 नाम 81, तब भी क्या आएगा, 6561। कैसे ही करो आप, अगर आप तरीका याद रख पाते हो। लेकिन यह तरीका तभी आसानी से हो सकता है कब, जब हमें पूर्णांक परसेंट दे रखा हो। क्या दे रखा हो, पूर्णांक परसेंट दे रखा हो, तो यह तरीका आप आसानी से लगा सकते हो कि बाद की दे रखी है, पहले की पूछा है तो 100 को ऊपर रख दो, और अगर पहले की दे रखी है, वर्तमान दे रखी है और बाद ही पूछता है तो 100 कहां रख दो, नीचे रख दो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप जनसंख्या के क्वेश्चनों को मैंने देखो 2 क्वेश्चनों से आपको दोनों तरीके से अच्छी तरह समझा दिया है। फ्रैक्शन में दे रखा तो यह तरीका बहुत आसान रहेगा, इस तरीके में आप फंस जाओगे क्योंकि फ्रैक्शन में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पॉइंटों में जाएगा, इसलिए मैंने आपको बताया है। और इससे भी आप फ्रैक्शन से ही करना चाहते हो तो वो सबसे बेटर रहेगा। बनाइएगा इसको, और क्वेश्चन अपन करते हैं इसमें बहुत अच्छे अच्छे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर है अगला, बहुत अच्छी टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। यहां से अक्सर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छे एग्जाम में बैठते हैं, और अच्छे क्या, एग्जाम तो सारे अच्छे होते हैं आज के दौर में, अगर आपको जॉब मिल रही है तो बहुत बड़ी बात है वो, चाहे कैसी भी हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया है दोस्तों, ध्यान रखना। और इस टाइम आपको पता है कि देश क्या, पूरा विश्व की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व पर इफेक्ट पड़ रहा है कोविड-19 का। पर यह है कि अब धीरे धीरे आपकी एग्जाम की डेट आने लग जाएंगी तो आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाइएगा और अपने मम्मी पापा के जो सपने हैं उनको पूरा कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सपने अपने मम्मी पापा के हैं लेकिन काम आपके आने वाले हैं वो, ठीक है ना। तो उनके सपनों को अगर आप साकार करोगे तो पूरा जीवन आपका सफल होगा। केवल उनको एक सुकून मिलेगा, और सुकून इसी बात का मिलेगा कि हमारा बच्चा कुछ लायक है। चलिए
अगला क्वेश्चन हमारे पास बोला है कि एक गांव की जो जनसंख्या है, थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन को साथियों, ध्यान से समझना। गांव की जो जनसंख्या है वो पहले वर्ष हो रही है 16.2/3% की वृद्धि, प्लस से दर्शा रहा हूं 16.2/3% की वृद्धि। सेकंड वर्ष, दूसरे वर्ष की बात कर रहा है 37.5 की कमी, तो माइनस का 37 से 1/2%। क्वेश्चन को मैं बोल दूंगा और आपको तीसरे वर्ष की बात कर रहा है, थर्ड तीसरे वर्ष की बात कर रहा है साथियों 57 सही 1/7% की वृद्धि हो जाती है। और वो बोल रहा है कि 3 साल के बाद 3 साल बाद जनसंख्या 3 साल बाद जो सेंसर है, जनसंख्या है, वो जनसंख्या है साथियों 1,65,000। तो वर्तमान ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, क्या ज्ञात करनी है? वर्तमान ज्ञात करनी है। चलो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आपको कि एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 16.2/3% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 37 से 1/2% की कमी तथा तीसरे वर्ष 57 से 1/7% की वृद्धि हो जाती है। तो 3 साल बाद उस गांव की जनसंख्या 1,65,000 है, तो वर्तमान में कितनी थी? वर्तमान में कितनी थी? वही काम करना है, फ्रैक्शन की बात कर रहा है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं 16.2/3% की फ्रैक्शन बनाता हूं तो होती है 1/6, 37.5% की फ्रैक्शन बनाता हूं तो होती है 3/8, अगर 57 सही की बनाता हूं तो 4/7 में समझा चुका हूं कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है। अब देखना यहाँ पर पहले वर्ष की बात कर रहा है, तो पहले वर्ष में देखो 1/6 है, 1/6 यानी कि अगर वर्तमान में 6 थी तो वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि होगी? 1 की वृद्धि होगी, तो कितनी हो जाएगी पहले वर्ष बाद में? 7। फिर बाद में दूसरे वर्ष में गया, कितनी है? 8 थी, अब क्या हो रही है? कमी, तो माइनस कितनी बनेगी? 5। अब फिर हो रही है वृद्धि, तो ये प्लस में पहले कितनी थी? 7, अब कितनी हो गई? 7 में प्लस 4 किया तो कितनी हो गई? 11। कितनी हो गई? 11। तो इस तरीके से आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर कुछ कट रहा है इधर उधर तो काट लेंगे, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं काटेंगे। अगर कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कट रहा है तो इन सभी को 7 से 7 कट रहा है ना, कट क्यों नहीं रहा? 7 से 7 कट रहा है। देखो यहाँ पर यह आ जाएगा 8 छक्के कितना हमारा? 48, और 11 पंजे कितना आ जाएगा? 55। ये कब की बात कर रहा है? 3 वर्ष बाद की। और ये कब की बात हो रही है हमारी? वर्तमान। ये है 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद 55 नहीं साहब, कितनी है सर जी? 1,65,000। इसके कितने गुणा पर बैठी है? ये 3,000 गुणा पर। अरे 55 थी 165, 3,000 गुणा पर, तो इसको भी कितने से गुणा कर दो? 3,000 से। 3,000 से गुणा करूंगा, 0 0 0, 3 8 24 का चौका, 3 चौक 12 2 14, कितना आ जाएगा? 1,44,000 थी साहब। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्वेश्चन चाहे कितना भी आसान बने, कितना भी आसान नहीं बने, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, कितने भी आसान तरीके से आपको बता दिया जाए, ठीक है ना। क्योंकि आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार अभ्यास करोगे उस चीज़ का, तब जा करके आप वहाँ तक पहुँच पाओगे, उस क्वेश्चन तक पहुँच पाओगे, उसके अप्रोच को समझ पाओगे अच्छी तरह से। हालांकि अभी और क्वेश्चन करेंगे अपन, फिलहाल इसको देखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान से समझना और ध्यान से करना उस क्वेश्चन को। जनसंख्या में इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, जो मैंने एक तो आपको शुरुआत में इधर बताया था वो क्वेश्चन, उसको अगर आप पूर्णांक परसेंट दे रखा है, कंप्लीट परसेंट अपने को दे रखा है तो उस तरीके से कर सकते हो, और अगर फ्रैक्शन में दे रखा है तो फ्रैक्शन से ऐसे कर सकते हो। दोनों ही तरीके मैं आपको बता के चल रहा हूँ। फ्रैक्शन में अगर फ्रैक्शन परसेंट दे रखा है, भिन्न में प्रतिशत दे रखा था, फालतू ना फंसें, फ्रैक्शन से ही करें। अगला क्वेश्चन है कि गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष में 37.5% की वृद्धि साहब, पहले वर्ष में हो रही है 37.5% की वृद्धि में प्लस से प्रदर्शित कर रहा हूँ, ध्यान रखना। दूसरे वर्ष हो रहा है 16.2/3% की कमी, 16 सही माइनस में 16.2/3% की क्या हो रही है? कमी, माइनस कमी को प्रदर्शित कर रहा है। और तीसरे वर्ष हो रही है 9.1/11% की कमी, तीसरे वर्ष हो रही है माइनस में 9.1/11%। और हमसे बोल रहा है कि इन तीनों साल के बाद
इस 3 साल के बाद जो जनसंख्या बन रही है हो रही है 25,000। इस 3 साल बाद जनसंख्या है दोस्तों वो दे रखी है उसने 25,000, और हमसे पूछ रहा है कि गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। चलो वर्तमान करिएगा दोस्तों, बहुत आसान तरीके से अपन कर रहे हैं। जनसंख्या में इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए साथियों, फ्रैक्शन पता है, फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए कि 37.5% के फ्रैक्शन है। 37.5% के फ्रैक्शन हमारी होगी क्या 3/8। 16 सही 2/3 की होगी क्या 1/6, और इसकी क्या होगी 1/11। बता चुका हूं मैं। अब देखना वर्तमान की, एक तो मेरे पास होगा वर्तमान और एक हमारे पास होगा साथियों 3 साल बाद। पहले वर्ष की बात कर रहा है तो पहले अगर 8 थी तो 3 की वृद्धि कितनी हो गई 11। दूसरे वर्ष अगर 6 थी तो 1 की कमी कितनी हो गई 5 है। अरे भाई प्लस में हो रहा है तो वृद्धि, माइनस हो रहा है तो कमी। पहले अगर 11 थी 1 की कमी कितनी हो गई 10 है। साथियों 11 से 11 2 दून 2 चौके 8 है और 2 पंजे 10। अब नहीं कट रहा तो ध्यान दो, यहाँ पर 6 चौके कितना बना 24 और 5 25। 3 साल बाद 25 नहीं सर जी कितनी थी 25,000। सर जी इसका कितने गुना पर है 1,000 पर। एक मल्टीपल ढूंढ लो आप, तो इसको भी 1000 से गुणा कर दो जी, कितनी थी 24,000। आंसर दैट्स ऑल। इतने आसान तरीके से आप क्वेश्चनों को सोल्व करोगे, बहुत आसान तरीके हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये होती है जनसंख्या वाले। और देखो इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, और भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जनसंख्या के क्वेश्चन हमसे इसी तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है साथियों। चले एक बार इसको देखिएगा 10 सेकंड के लिए, और फिर मैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ूंगा। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में करेंगे अपन नेक्स्ट टाइप की तरफ, क्योंकि इसी टाइप का जैसा क्वेश्चन है। हालांकि मैं वो टाइप आपको करवा चुका हूं, लेकिन इससे रिलेटेड है, वो इससे रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चन उसके करवा देता हूं, तो कोई दिक्कत आपको आने वाले नहीं है। चलिएगा समझ में आ रही है अच्छी तरह से। देखिए साथियों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह की तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि सर ये समस्या आ रही है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उसका भी कमेंट करें, तो ज़रूर आपकी समस्या का समाधान निकाला जाएगा। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि हमारे अंदर जो कमियां हैं वो आप ही बताओगे, और उन कमियों को फिर हम सुधारेंगे, क्योंकि इंसान को खुद की कमियां खुद में कभी भी नज़र नहीं आती हैं, दूसरों से ही पता चलता है। लेकिन उचित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना मतलब जो कमी है ही नहीं वही निकाल रहे हो आप, ठीक है ना। हाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से कि अनुष्का के पास जितने रुपए थे उसका 33 से 1/3% विराट को दिया। चलो मैं क्वेश्चन को लिख ही देता हूं। अनुष्का के पास जितने रुपए थे उसका 33 सही 1/3% विराट को दिया। जानते हो आप, दोनों नामों से वाकिफ हो। विराट को दिया, ये हमारे चीकू भाई साहब, और इसको मौसमी संतरा जो भी है कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। विराट को दिया और लगती भी है उसकी जैसी। और शेष धन का, देखो शेष धन का क्वेश्चन याद आ गया होगा ना। शेष धन का 50%, शेष धन का 50% विराट के कपड़ों पर खर्च कर दिए। तो अंत में उसके पास, करवा चुका हूं, आपको याद आना चाहिए क्वेश्चन। तो अंत में उसके पास 1270 रुपए बचते हैं। 1270 रुपए बचते हैं। ये यहाँ पे इसलिए क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दे रखी है, इसलिए मैं इससे संबंधित क्वेश्चन था। बचते हैं तो बताइए अनुष्का के पास कितने रुपए
अनुष्का के पास, तो बताइए अनुष्का के पास कितने रुपए थे। थे का मतलब वर्तमान की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वर्तमान की बात कर रहा है। ठीक है साथियों, चलो बनाइएगा इसको। ये टाइप मैं आपको करवा चुका हूं, लेकिन इससे रिलेटेड थी फ्रैक्शन वाली जो जनसंख्या से, तो इस वजह से मैंने यहां पर इसको करवा दिया। एक दो क्वेश्चनों की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी लग जाएगा कि, क्योंकि शायद वहां पर इस तरह का क्वेश्चन नहीं हो पाया होगा, और हो भी गया होगा तो कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे साथियों यहाँ पर उसने बोला कि अनुष्का के पास जितने रुपए थे उसका 33.3% दे दिया। फिर ध्यान देना, यहाँ पर शेष की बात कर रहा है। ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है साहब, शेष का तो ध्यान विशेष रखना है। अगर शेष की बात नहीं करता ना, तो फिर मैं इन दोनों परसेंट को जोड़कर फ्रैक्शन बना के कर लेता, वो फिर अपना अलग तरीका जो मैं आपको करवा चुका हूं। ध्यान देना साथियों, उसने बोला है कि 33/1/3% तो उसने दे दिया विराट को, यानी कि 33/1/3 का मतलब समझ रहे हो ना, 1/3। अगर मान लो उसके पास 3 थे तो 1 दे दिया, कितने बचे? 2। फिर बोल रहा है कि सर 50% उसने किसके खर्च कर दिए? उसके कपड़ों पर। किसके हैं? शेष का 50% है, यानी कितना है? 1/2। यानी कि अगर उसके पास 2 थे तो 1 विराट को दे दिया, कितना बचा? 1। तो 2 से तो 2 कट गया, इधर कितना रहा? 3, अरे कितना रहा? 1। अब अंत में उसके पास बचते हैं कितने? 1270। तो इसके कितने गुणा पर है? 1270 पर, तो इसको भी कितने से गुणा कर दो? 1270 से। तो 0 हो जाएगा ये। 7 या 21 का 1, 2, 12 या 36 और 2 कितना आ गया? 3810 रुपए उसके पास थे सब। कुछ नहीं करना, वही सेम तरीका है, सेम क्वेश्चन है। चलिए ठीक है दोस्तों, देखो यहां पर क्वेश्चन दे रहा है, वो यहां पर उसने दिया, इसलिए ये भी माइनस में रहेगा। शेष धन का ये 50% विराट के कपड़ों पर खर्च किया तो ये भी माइनस में रहेगा। तो यहां वृद्धि और कमी की तो बात नहीं है, तो इसलिए यहां पर ये भी हमेशा इसमें घटेगा और ये भी हमेशा इसमें से घटेगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, और आज की क्लास का वो लास्ट क्वेश्चन, और ये टाइप भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर कल से फिर नई टाइप से शुरुआत करेंगे अपन। अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब आपको, लेकिन ये क्वेश्चन हार्ड नहीं लग रहे होंगे। अब आप ये सोच रहे हो कि सर जी इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अरे भाई ये आसान तब है जब आपको तरीके से बताया जा रहा है। लेकिन अगर आपको मान लो तरीका बताया ही नहीं जाएगा तो यही क्वेश्चन आपको हार्ड लगने लगेंगे, क्योंकि काफी बार ऐसी सिचुएशन जब हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो वहां पर बन जाती है। बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी छोटे छोटे तरीके से जब बता देते हैं तो फिर एक दो क्वेश्चन करने के बाद उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और फिर वो कॉन्फिडेंस आने के बाद फिर ऐसे बोलते हैं कि सर हाई लेवल के क्वेश्चन करवाओ। अरे भाई वही तो क्वेश्चन हाई लेवल के होते हैं, अगर वो तरीके से नहीं बताया जाएगा आपको तो क्या कर पाओगे क्या? तो ये बातें हो जाती हैं। हाई लेवल और लो लेवल कुछ भी नहीं होता है साथियों, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ये अपनी एक विडंबना हो जाती है, विडंबना है एक हमारी कि अरे यार इतने इस लेवल का क्वेश्चन, अरे वो क्वेश्चन अपने को नहीं आएगा ना तो अपने आप ही वो लेवल उसका हाई लगने लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत हाई लेवल का है। अगर वही क्वेश्चन आपको 10, 15, 20 सेकंड में बन रहा है तो आप क्या कहोगे? अरे यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये तो एक अपने अंदर क्या है कि एक विडंबना बनी हुई, एक साइकोलॉजी आपने बना रखी है। तो इस साइकोलॉजी से दूर जाओ एक तो, ठीक है ना, क्योंकि लेवल कुछ भी नहीं होता है। हाँ क्वेश्चन लेंथ बड़ा बना के दे देगा, उसकी लैंग्वेज बड़ी बना के दे देगा, उसको पढ़ने में को टाइम लग जाएगा, उसकी भाषा को समझने में टाइम लग सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको उस क्वेश्चनों को तरीके से नहीं बताएं, बिना बताएं आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो क्या, तब वो क्वेश्चन आपको हार्ड ही लगेगा, आपको उसको लगेगा कि यार बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं सोचने का कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इतने आसान क्वेश्चन करवा रहे हो आप। आसान नहीं है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना कभी भी। कॉन्फिडेंस तक आप सीमित हो, कॉन्फिडेंस तक सही है, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस जिस दिन दिखा दिया ना तो ध्यान रखना आपका क्या हाल होने वाला है। जिस दिन होगा उस दिन पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राम के पास जितने रुपए थे उसका 20% उसने श्याम को दिया। भाई राम के पास कुछ रुपए थे, अब होंगे इसके पास कुछ भी रुपए। अब इसने क्या किया कि उसने श्याम को कितना दिया? श्याम को उसने दे दिया 20%, तो माइनस का 20%। माइनस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो दे रहा है, और शेष का 12.5% खाने पर खर्च कर दिया। राम ने उसने खाने पर खर्च किया, खाने पर है 12.5, तो माइनस का 12.5%। शेष की बात कर रहा है इसलिए मैं अलग अलग लिख रहा हूं सभी को।
शेष का 14.2/7% यातायात पर खर्च कर दिया। यातायात पर, मैं क्वेश्चन को बोल दूंगा आपको, यातायात पर उसने क्या किया है, 14.2/7% खर्च किया, तो माइनस का 14.2/7%, ठीक है, खर्च किया। और अब बोल रहा है कि अंत में उसके पास 2100 रुपए शेष हैं। अब बोल रहा है इतना करने के बाद उसके पास अंत में 2100 रुपए शेष हैं, 2100 रुपए शेष हैं। तो राम की आय ज्ञात करो। तो राम की आय का मतलब उसके पास कितने रुपए थे, ये हमसे पूछा है साथियों। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि राम के पास जितने रुपए थे उसका 20% उसने श्याम को दे दिया और उसका शेष का 12.5% खाने पर खर्च कर दिया और शेष का 14.2/3% यातायात पर खर्च कर दिया। और अंत में उसके पास 2100 रुपए शेष बचते हैं। कितने बचते हैं, 2100 रुपए शेष बचते हैं। तो राम की आय ज्ञात करो। देखो यहां पर आप कहो सर जी सभी को माइनस में क्यों लिया, अरे भाई खर्च कर रहा है, दे रहा है, तो यानी कि उसकी जेब में से जा रहे हैं, वृद्धि थोड़ी हो रही है जो प्लस में करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो कुछ नहीं करना है साथियों, वही काम करना है। क्या काम करना है सर, 20% बोले तो कितना होगा, 1/5, 12.5 बोले तो क्या होगा, 1/8, और इसको बोले तो क्या होगा, 1/7। करवा चुका हूं पहली ही क्लास में, आपको याद रखना है और पता होना चाहिए कि कैसे बनती है ये। अब उसने क्या बोला कि अगर मान लो उसके पास 5 थे, 1 खर्च कर दिया, कितना बचा, 4। ये तो है वर्तमान की बात और ये हो रही है उसके अंत की बात। फिर खाने की बात किया तो 8 थे, 1 खर्च कर दिया, कितने बचे, 7। फिर 7 थे, 1 खर्च कर दिया, कितने बचे, 6। कट रहे हैं तो काट लो, कट रहे हैं 7 से 7, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6। देखना साथियों, यहां से बना 5 और यहां से बना 3, अंत में उसके पास 3 नहीं है साथियों। कितना, 2100, इसके कितने गुणा पर, 700 गुणा पर, इसको भी कितने से गुणा कर दो, कितना आ गया दोस्तों, 3500 रुपए थे साहब किसके पास, राम के पास। राम के पास कितने रुपए थे, 3500 रुपए। आंसर। कितने आसान तरीके से मैं आपको इन क्वेश्चनों को समझा रहा हूं। अगर अब भी ना समझ में आए तो फिर ये इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है साथियों, आज के सेशन को यहीं तक रहने देते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई भी समस्या हो तो मैं बोल रहा हूं आप कमेंट करो और कमेंट करके बताओ कि सर ये समस्या आ रही है, ठीक है ना। कैसी भी हो, पर्सनल प्रॉब्लम के अलावा आप कोई भी समस्या बता सकते हो, पढ़ाई से संबंधित हो या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ऐसा कमेंट कर भी मत देना कि सर मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया, बताओ क्या करूं मैं उसका, ठीक है ना। इसका जवाब शायद मेरे पास नहीं मिलेगा। हाँ, स्टडी से, पढ़ाई से संबंधित अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी अगर आपके डाउट है, कोई भी आपकी क्यूरी है, तो आप उसको बिल्कुल बेशक सेंड कर सकते हो, उसका बिल्कुल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है साथियों, चलिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करने का जज्बा आपके अंदर रहना चाहिए और उस जज्बे को हमेशा बनाए रखना साथियों। और वही जोश और वही उम्मीद, मतलब कि आपको बिल्कुल थकान महसूस नहीं करनी है। आप 4 घंटे 5 घंटे जितना भी आप पढ़ो ना, एकदम एकाग्रता से पढ़ो, इधर उधर की बातों को भूल जाओ बस, ठीक है ना। अच्छा अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो और अपने परिवार की खुशियों के लिए अपनी मेहनत पर ध्यान दो अच्छी तरह से। ठीक है साथियों, आज की क्लास को, आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपना अगली क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा, आपका अपना चैनल है JMD स्टडी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।